हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि जैसे जब आप लोग क्रोशिया में आ जाते हैं तो क्रोशिया में आने के बाद क्या होता है कि आप लोग जैसे 1 ईयर वाले परमिट में आए हैं या फिर अगर सीजनल में आए हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। और अगर जैसे जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है तो उनको क्रोशिया में रुकने का फ़ायदा है या नुकसान है, वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं या अपना करियर वगैरह आप लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। और जो लोग भी जैसे क्रोशिया में आना चाह रहे हैं या आकर के अपना फ्यूचर वगैरह सेट करना चाह रहे हैं या अपना जो भी है मतलब कि इधर आकर के बसना चाह रहे हैं या आगे जाना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी जैसे मेरे को एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो लोग अगर जैसे 1 ईयर वाले में आते हैं और जिनके पास स्किल्स है, या फिर जो लोग अगर सीजनल में आते हैं उनके पास भी अगर स्किल्स है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रोशिया में आप लोग रुक सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको पूरे साल भर भी काम मिल सकता है। अगर जैसे आप लोग सीजनल वाले वर्क परमिट में आते हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप लोग परमानेंट यहाँ पर रह सकते हैं। क्रोशिया में लगातार आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको काम मिलेगा। अगर 6 महीने बाद आपने जैसे 6 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने बाद आपका जो सीज़न ख़त्म हो गया तो आपको दूसरी जॉब फिर से आप लोग मिल जाती है, आप लोग दूसरी जॉब ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर जैसे आपके पास अगर 1 ईयर वाले में आ रहे हैं, आप लोग 1 साल के वर्क परमिट में अगर क्रोशिया आ रहे हैं, TRC कार्ड भी बनाते हैं, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर सीजनल में आ रहे हैं फिर भी अगर आप लोगों के पास स्किल्स नहीं है तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर जैसे आप लोग आ गए हैं क्रोशिया में, अगर आते ही जैसे अगर आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी TRC बनानी है। तो उसके बाद चाहे तो आप स्पेन जा सकते हैं, स्पेन में अपने पेपर वगैरह लॉक करा के 2 साल तक आप लोगों को क्या है कि वहाँ पर कैश में काम करना पड़ेगा, और उसके बाद तब जा करके आपकी TRC बनेगी वहाँ पर। और उसके बाद जो दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री में आप लोगों को बता देता हूँ, पोलैंड। तो आप लोग पोलैंड भी जा सकते हैं। जैसे क्रोशिया आ गए, क्रोशिया आने के बाद अपना TRC कार्ड बनाएं और TRC लेकर के आप वैलिड TRC लेकर के आप लोग पोलैंड जा सकते हैं। और पोलैंड में भी आप लोग वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब जैसे यहाँ से क्रोशिया से आप लोगों को TRC मिलेगी, TRC मिलने के बाद आप लोग पोलैंड जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। तो करीब 1 महीना करीब आपको वेट करना पड़ेगा, और जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो वर्क परमिट आने के बाद आप लोग वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो उसके दोनों में फ़ायदे और नुकसान बताऊँगा आपको क्रोशिया का। अगर जैसे क्रोशिया में आप आते हैं, सीजनल में आते हैं, या फिर आपके पास स्किल नहीं है, या फिर आप 1 ईयर वाले में आते हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। हर बार आपको यही डर रहेगी कि भाई दूसरी आप जो वहाँ मतलब सर्च करेंगे क्रोशिया में, उसके बाद अगर आपको वहाँ काम नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद आपकी TRC या परमिट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो और यही चीज़ पोलैंड में ये चीज़ नहीं होगी आपको। आप पोलैंड में जाते हैं तो आप अगर जैसे पोलैंड में जाएंगे तो जाने के बाद आपको वर्क परमिट, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं अगर वहाँ काम नहीं आएगा तो दूसरी जगह भी आप वहाँ पर जॉब पकड़ सकते हैं। तो TRC में जैसे क्रोशिया में है कि यहाँ प्रॉब्लम होती है कि अगर परमिट कैंसिल तो TRC कैंसिल हो जाएगी, तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी पोलैंड में, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्रोशिया में अगर आप लोग आते हैं तो आपको करीब 70 से 80 हज़ार रुपये करीब बेसिक आपको मिलेगा यहाँ पर। और पोलैंड में ये जाते हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से 90 से 1 लाख के आसपास। अब स्टार्टिंग में तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इधर आते हैं तो यहाँ आपको 60 से 70 हज़ार के आसपास क्रोशिया में मिलेगा, पोलैंड जाएंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये पोलैंड में मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपके पास अगर स्किल्स हैं या आपको काम वहाँ पर अगर अच्छी जगह मिलता है, करीब लाख रुपये आपको सैलरी पोलैंड में मिल सकती है। तो आप लोग यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी क्रोशिया में अगर खाली बैठे हैं या जिनके पास स्किल्स नहीं है और TRC अगर है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्च तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। बहुत मतलब कम काम मिलेगा। अगर कहीं अगर आपको विदाउट स्किल में अगर आप जाते हैं, हेल्पर में जाते हैं, तो सैलरी आपको बहुत कम मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग कोशिश करें इधर आकर के अपना TRC को मतलब एक्सपायर होने से बचें उस चीज़ से। आप लोग आगे या तो स्पेन जाएँ, अपने पेपर वगैरह लॉक करें। थोड़ा स्पेन में आपको सैलरी कम मिलेगी, बट यह कि 2 साल बाद आपका अच्छा खासा मतलब आपको TRC भी मिलेगी, सैलरी भी आपको अच्छी हो जाएगी वहाँ पर। और दूसरा जो पोलैंड में मैंने बताया, तो पोलैंड में भी आप लोग मतलब कि अपना अच्छा अर्न कर सकते हैं यहाँ पर खाली बैठने से। तो आप लोग कोशिश करें पोलैंड की तरफ देखें या फिर आप लोग स्पेन की तरफ देखें। तो और कुछ वैकेंसी हमारे पास है, जो भी जैसे क्रोशिया आना चाह रहा है, अगर या पोलैंड भी जाना चाह रहा है या स्पेन
जाना चाह रहा है तो हम लोग क्या है कि पहले क्रोशिया बुलाएंगे, क्रोशिया बुलाने के बाद उनकी TRC वगैरह बनाई जाएगी। उसके बाद ही हम लोग आगे, अगर किसी ने पोलैंड जाना होगा तो हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं, और स्पेन जाना होगा तो भी हम लोग यहाँ से आगे उनको भेजने में हेल्प करेंगे। और कुछ जो वैकेंसी हैं, अगर जैसे आपको टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलानी आती है या आपको ड्राइविंग करनी आती है, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में, तो आप लोगों का मैं यहाँ से मतलब क्रोशिया बुला सकता हूँ आपको। और जो दूसरी वैकेंसी है इसमें, जैसे अगर आप लोग शेफ़ हैं, कुक हैं, पिज़्ज़ा मेकिंग का काम आपको आता है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्रोशिया के लिए। तो अगर मतलब उसमें भी अगर आप लोगों को जैसे आगे कहीं जाना है तो भी उसके लिए ओपन वर्क परमिट मिलेगा। ओपन वर्क परमिट मतलब जो रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ओपन वर्क परमिट बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको किसी भी स्किल्स वर्क में आप लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एज ए वेल्डर बुलाया जाएगा, एज ए शेफ़ बुलाया जाएगा, बट ये कि आपको उसमें जॉब नहीं मिलेगी, केवल आपको TRC मिल जाएगी। और TRC मिलने के बाद या तो आपको यहाँ पर फिर जॉब सर्च करनी पड़ेगी या फिर आप दूसरी अदर कंट्री में आप लोग आगे मूव हो सकते हैं। तो वो फ़ायदा ओपन वर्क परमिट में आपको मिलता है। या फिर आपको जैसे डिलीवरी की, आप कई लोग होते हैं कि जैसे डिलीवरी जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको भी अगर जैसे ओपन वर्क परमिट में आते हैं, TRC मिलती है, तो वो लोग भी ओपन वर्क परमिट में आने के बाद डिलीवरी की जॉब या कोई सी भी जॉब, जैसे वो प्लम्बर की है या कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट जैसे वीज़ा नहीं मिलता उनको, तो उसके लिए आप ओपन वर्क परमिट में आ सकते हैं। ओपन वर्क परमिट में आने के बाद आप लोगों की TRC बनेगी। TRC मिलने के बाद आप लोग दूसरी जॉब भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ होता है ओपन वर्क परमिट। आपकी एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाई जाती है स्किल्ड वर्कर की, तो आपको यहाँ बुला करके उसके बाद आपको TRC दी जाती है। तो ये होता है ओपन वर्क परमिट, आप लोगों को बता दिया। उसके बाद कुछ सीजनल जॉब भी हम लोगों के पास में आएंगी, और अगर किसी को लगाना होगा तो वो लोग मतलब कर सकते हैं बात अभी से, मतलब फाइल वगैरह अभी से तैयारी हम लोग करेंगे, तो उसको करने में भी 15-20 दिन करीब लग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग अप्लाई कर देंगे। जैसे अभी कुछ जैसे एग्रीकल्चर की जॉब भी हम लोगों के पास हैं अभी इस टाइम पर, तो वो धीरे धीरे से हम लोग फाइल वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो भी आप लोगों को, जैसे एग्रीकल्चर की सीजनल होगी 6 महीने वाली, जैसे आपको एप्पल पिकिंग का काम हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग एग्रीकल्चर में जॉब रहेगी, वो आपको करने के लिए मिलेगी। और 3-4 सेक्टर की जो जॉब है मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोग जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। अगर TRC कार्ड वो अगर आपके पास PCC नहीं है तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, तो मैं बता दूंगा कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जिस टाइम पर VFS सबमिशन होगी तब आप लोगों को ओरिजिनल PCC विद अपोस्टाइल देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जो लोग भी जैसे अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।